हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हम अपना चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे कि ज्योग्राफी का कंप्लीट बुक लिस्ट हम आप लोगों को बताए थे यूपीएससी के लिए। तो आज मैं इस वीडियो पर आप लोगों को हिस्ट्री का बुक लिस्ट बताऊंगी यूपीएससी के लिए कि हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सा पढ़ना है। एंशियंट के लिए हो गया, मेडिवल के लिए हो गया, फिर मॉडर्न इंडिया के लिए हो गया, और एनसीईआरटी कौन कौन क्लासेस का पढ़ना है। तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पर डिस्कशन करूँगी, और किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करना है हिस्ट्री का, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग हिस्ट्री का बुक लिस्ट को समझने से पहले ना हिस्ट्री का पार्ट्स को समझ लीजिए। मतलब कि हिस्ट्री भले ही एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा 3 पार्ट्स? एक एंशियंट हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो तीनों हिस्ट्री है, ये तीनों हिस्ट्री के लिए हम लोगों को अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा। हर हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए भी अलग बुक, मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी अलग बुक, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी अलग बुक। इतना बात समझ में आया? अब कुछ हम पॉइंट्स बता रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। यूपीएससी का हिस्ट्री एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब कि इस साल जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, वो अगर हिस्ट्री का जो भी सिलेबस पढ़ रहा है, 5 साल बाद भी अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देगा ना, तो हिस्ट्री का वही सिलेबस ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। बाद बाकी जितना भी अदर सब्जेक्ट है, मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में तो हर साल चेंजेस होता है। आप लोग देख लीजिएगा, हर साल न्यू न्यू एडिशन का एम लक्ष्मीकांत का बुक मार्केट में आते रहता है। कुछ तो ऐड ऑन हुआ होगा न्यू चीज, तभी तो नया एडिशन बन रहा है ना। खाली कवर तो चेंज करके थोड़ी ना नया एडिशन बनाता है। कुछ अलग चीज उसमें डाला हुआ रहता है, चेंजेस हुआ रहता है, तभी जाकर नया एडिशन का बुक आता है। और हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी चेंज होता है यूपीएससी में, सिवाय हिस्ट्री के। आया समझ में? अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। हिस्ट्री का सबसे खास चीज जो स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा लगता है कि हिस्ट्री एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ लिंकअप करके नहीं पढ़ना होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री के अलावा चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, एथिक्स का पेपर उठा लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का उठा लीजिए, गवर्नेंस वगैरह जितना भी है, सब सब्जेक्ट में आप लोगों को ना करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके पढ़ना पड़ता है। आप लोगों का जो आंसर है, उसमें करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके अपना आंसर को लिखना पड़ता है एग्जाम में। बट हिस्ट्री में ऐसा कोई भी केस नहीं है। हिस्ट्री में आप लोग क्या ही करंट अफेयर्स पढ़िएगा, हिस्ट्री में तो कहानी दिया हुआ रहता है। कहानी को पढ़ना है, समझना है, बहुत सारे वर्ड्स को ध्यान रखना है, रखना है। जितना आसान हम लोग हिस्ट्री को समझ लेते हैं, उतना आसान तो हिस्ट्री है नहीं। हिस्ट्री खुद में ही एक चैलेंज है। छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यही एक चैलेंज वाला काम है। आया समझ में? तो इस वीडियो पे हम हिस्ट्री से रिलेटेड इतना सारा कुछ बता दिए कि हिस्ट्री का कभी सिलेबस चेंज नहीं होता है, करंट अफेयर्स के साथ लिंक नहीं करना होता है। अब हम लोग आते हैं बुक लिस्ट की ओर कि हिस्ट्री का क्या क्या बुक हम लोगों को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़े हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए मैं न्यू एनसीईआरटी प्रीफर करती हूँ। अब आप लोगों को जो भी अच्छा लगे तो उस हिसाब से आप लोग पढ़िएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का हिस्ट्री का बुक है। जैसे कि ये क्लास 10 का है, फिर क्लास 9 का, फिर ऐसा करके के क्लास 12 तक का है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि क्या क्लास 6 से क्लास 12 तक का सब बुक को पढ़ना है या फिर कुछ कुछ बुक को।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि क्लास 6, 7, 8 और क्लास 11 ये 4 क्लास का बुक ना आप लोगों को एनी हाउ पढ़ना ही है। आप लोग कुछ भी कर लीजिए लेकिन ये 4 क्लास का बुक को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि क्लास 6 में आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताता है, क्लास 7 में आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताता है और क्लास 8 आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताता है। अब बात रहा कि 11 क्यों पढ़ना है, तो देखिए फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट में ना क्लास 11 का बुक ना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम बोल रहे कि क्लास 11 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब बात रहा कि 9, 10 और 12 का क्या करें, तो 9, 10 और 12 का वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का ही अच्छा होगा, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर अगर टाइम का शॉर्टेज है तो फिर आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। आया समझ में? एनसीईआरटी अब हम लोग दिखा दिए। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की ओर। जैसे कि फ्रेंड्स हम पहले भी बताए थे कि हिस्ट्री को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो ये जो 3 पार्ट्स के लिए हम लोगों को तो अलग अलग बुक यूज़ करना पड़ेगा, अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा। तो हम 3 गो स्टैंडर्ड बुक का नाम बताएंगे जो हम यूज़ करते हैं। अब बहुत कोई अलग अलग पब्लिकेशन का भी यूज़ करता है, बट हम जो बुक यूज़ करते हैं ना वो तो हमको लैंग्वेज भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा बुक को पढ़ने में, तो इसीलिए हम जो बुक पढ़ते हैं वही हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे एंशियंट हिस्ट्री के लिए। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए हम RS शर्मा का बुक यूज़ करते हैं। अब आता है दूसरा बुक की ओर, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के लिए हम सतीश चंद्र का बुक को यूज़ करते हैं। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत कोई स्पेक्ट्रम भी यूज़ करता है और बहुत कोई बिपिन चंद्र भी यूज़ करता है। दोनों ही बुक बोलता है कि अच्छा ही माना जाता है, बट हम स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, हम स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। आया समझ में? तो इस वीडियो पर मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक भी बता दी हूँ और एनसीईआरटी बुक भी आप लोगों को दिखा दी हूँ कि एनसीईआरटी हम कितना क्लास से कितना क्लास तक पढ़ते हैं। मेरे पास ना अभी टाइम का शॉर्टेज नहीं है, इसीलिए हम हर क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेते हैं, क्लास 6 टू क्लास 12 तक का। अब बात रहा है स्टैंडर्ड बुक का, तो स्टैंडर्ड बुक जो हमको अच्छा लगता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ही हम पढ़ते हैं। जैसे कि जो भी हम पढ़ते हैं वो आप लोगों को बता दिया करते हैं कि हम ये बुक पढ़ते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी का भी हम वीडियो बना चुके हैं और ये वीडियो मेरा हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब जैसे जैसे मतलब वीडियो आते जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी कि कौन कौन सा बुक अच्छा हमको लगा, हम प्रेफर करते हैं। तो इस वीडियो पर हम हिस्ट्री का बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।